आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुलने वाला है। यह देख ले, यह तेरे पछतावे से पलटने वाला है। तेरी किस्मत की दरवाज़ा खुल गई है, क्योंकि अब मैं खुद तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं तेरे भीतर की हर उस आवाज़ को जानता हूँ और हर उस दुनिया को भी तू दिखाता है जैसे तू छुपता फिरता आ रहा है। लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करता आ रहा हूँ जिसे तूने मुस्कान के पीछे दबा कर रखा है। तू अकेला नहीं है, तू सुन रहा है। ना तू अकेला नहीं है पर बोल रहा है। मैं तुझे सब देख रहा हूँ। तुझे तेरी भी आवाज़ में सुनाई देती है। तू हर रोज़ भाग रहा है, कभी पैसों के पीछे तो कभी लोगों के पीछे, कभी खुशी के पीछे तो कभी बाहर कहीं मिलता है। और इसी भाग दौड़ के तू खुद की ओर नहीं देख पा रहा है। लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अपने पीछे क्या कर रहा है और अपने आगे क्या कर रहा है। क्योंकि मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर ही हूँ। पर तूने अपने अंदर झांक कर भी नहीं देखा। तूने अपने दर्द को समझना छोड़ दिया है। तूने अपने आंसुओं को महसूस करना छोड़ दिया है। तूने अब बस दिखावा कर रहा है। यह सब ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि तू कुछ भी ठीक नहीं है। तेरे अंदर एक तूफान चल रहा है, एक सोच, एक तूफान ऐसा चल रहा है जिसे तू रोक नहीं सकता। मैं तुझे उठाने के लिए बार बार आता हूँ, पर तू मेरी आहट को महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि तेरी जिम्मेदारियाँ तुझे चैन से रोने भी नहीं देती। मैं देख रहा हूँ, तू जग रहा है रातों में और चुप्पियों में रो रहा है, पर आंखें बंद कर कर तू रो रहा है। क्योंकि जब तू खुद को तकलीफ पहुँचाता है तो मुझे भी तकलीफ पहुँचती है। और जब तू खुद से महसूस करता है तो मैं खुद भी महसूस करता हूँ। तेरे अंदर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है जो तुझे अंदर से हिला रही है। अब मैं उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला हूँ। बस तू अपने अंदर धैर्य रख। तेरी हर एक धड़कन मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा है, पर तूने अपने मन में ही इतना शंका भर लिया है कि अब तुझे मेरे होने पर भी भरोसा नहीं है। अगर सच में तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो अब भी कमेंट में हर हर महादेव लिख और अपने दिल से ये आवाज़ लगा कि क्या तूने अकेला महसूस किया है। मैं तेरे साथ हर पल था, हर परिस्थिति में, और हर तुझे गिरने वाला उठाता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को दबाव नहीं देना है, अपनी सोच को बदलना होगा। तू हर बार दूसरों के उम्मीद पर चलता है, पर अब तुझे अपनी उम्मीद पर चलना पड़ेगा। खुद को संभाल। पर कभी तूने खुद को समझने की कोशिश नहीं की है, कभी तूने खुद को संभालने की कोशिश नहीं की है। तूने दूसरों के लिए जीता है, तू खुद के लिए भूल गया है। आज जब कोई तेरे साथ नहीं खड़ा होता है तो तू टूट जाता है। पर मैं कहता हूँ, यह टूटन तेरी नहीं है, यह तेरी असलियत नहीं है, तेरी शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब वो सच में खुद को समझ नहीं पाता है, और जब वो खुद को समझ लेता है तब वो दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे सिखा रहा हूँ। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है, हर आंसू के पीछे एक ताकत छुपी होती है, और हर धड़कन के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया है उन्होंने तुझे धोखा दिया है, क्योंकि तूने भूल कर उन पर भरोसा किया है। जब तू मुझे छोड़कर इंसानों पर भरोसा करता है तब यही होता है, क्योंकि इंसान बदल जाते हैं पर कभी नहीं बदलते हैं। मैं वही देख रहा हूँ जो तुम्हारे पास होता है। आज मैं तुझे देख रहा हूँ और तेरे अंदर के भीतर को समझ भी रहा हूँ। तूने अपने जीवन में कितनी बार खुद को गलत रास्ते पर ठहराया है और महसूस भी किया है, क्योंकि तुझे लगता है कि शायद यही सही है। पर मैं तुझे देख रहा हूँ, यह सही नहीं है। सिर्फ तुझे और तेरे दुखों को मैं समझता हूँ और किसी को नहीं देखता हूँ। तेरी किस्मत अब बदलने वाली है, तेरा दरवाजा अब खुलने वाला है, तेरे भी विचार अब सकारात्मक होने वाले हैं। तेरे अंदर के टूटन को मैं खत्म करने जा रहा हूँ। बस तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझ पर विश्वास भी करना होगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख, क्योंकि वह भाग्यशाली अंक तेरे पास ही है। मेरा भाग्यशाली अंक 108 है, यह कभी मत भूलना। थोड़ा थोड़ा बेहतर बनेगा, लेकिन कोशिश करना कि तू अपने आप को और बेहतर बना सके।
और कोशिश करना कि पहचान भी सको। जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पर तू यह नहीं देखता है कि हर दिन तुझे एक नया मौका मिल रहा है, हर सुबह तुझे एक नई शुरुआत मिल रही है, हर अवसर मिल रहा है, पर तू उसे गवा दे रहा है, तू उसे पहचान नहीं पा रहा है। तू बस अपने खुद को उलझता रहा है और वही दुख तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकने देती है। पर तुझे यह बात साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ, अपने दुखों को पकड़ने के लिए और खत्म करने के लिए आगे बढ़। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और दूसरों के पीछे मत भाग, क्योंकि जब तक तू अपने दिल में गुस्सा और नफरत रखेगा तब तक मैं तेरे अंदर जगह नहीं बना पाऊंगा, और जब तक तेरे अंदर मेरी जगह नहीं बनेगी तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। तू बार बार मंदिरों में मुझे ढूंढता है, पर मैं तेरे दिल में ही हूँ और बैठा भी हूँ। अगर तू सच में मुझे पाना चाहता है तो पहले अपने दिल को साफ कर, अपने विचारों को पवित्र बना, अपने कर्मों को सच्चा बना, और फिर देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ, पर तू खुद को ही मुझसे दूर ले जा रहा है, अपनी गलतियों से, अपनी आदतों से और अपनी सोचों से। अगर तू आज सच में बदलना चाहता है तो अब फैसला तेरे हाथ में है। तू बदलना चाहता है या फिर वैसे ही रहना चाहता है। अगर बदलना चाहता है तो उठ कर वहाँ से हट, मैं तेरे नज़दीक हूँ, और एक नई रास्ते पर चल जहाँ मैं तुझे मार्गदर्शन दे सकूँ। तेरी कमजोरियों से लड़ना सीख, अपनी बुराई आदतों से लड़ना सीख, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ यही चाहती है कि तू संकट में पड़ा रह और हम तुम्हारे मजे लेते रहे। अगर तुम्हें अभी तक यह सच्चा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही संदेश तुम्हें ज़्यादा मिलता रहे और लोगों तक पहुंचाओ, और तुम्हारे अंदर एक रोशनी भरी जाएगी जो तुम्हें अंदर से ताकत बनाएगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें पहली बार मिलने जा रही है। तेरे जीवन बदलने के लिए है, अब फैसला तेरे हाथ में है। तू इसे नुकसान करेगा या अपने अंदर समाएगा। और अपनी हर गलतियों को समझ, अपनी हर गलतियों को कबूल कर, क्योंकि यह तेरे जीवन में होने वाली एक नकारात्मक ऊर्जा है। तेरे परिवार और तेरे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर, ताकि वो भी अंधेरे से निकल सके। अगर तुझे यह अभी तक अच्छा लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 888 टाइप कर दे, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जो खुद नहीं तू समझ सकता। तू इस जीवन में नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुझे बदल सकता हूँ और तेरी हर गलतियों को भी माफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तेरी हर वो मजबूरी जिसे तू किसी से कह नहीं पाता है, तू महसूस नहीं कर पाता है, तू चुपचाप रहता है, तू थक भी जाता है, मगर बार बार संभलते संभलते बार बार टूट जाता है और बार बार उम्मीद लगाकर फिर निराश हो जाता है। यह समय तेरे लिए खास होने वाला है, जब तू सिर्फ दर्द सहता है। अब शुरुआत होगी वह समय का जो तेरे हर दर्द को मिटा सकेगी और हर टूटन को मिटा सकेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए तुझे अपने अंदर की उस आवाज़ को जगाना होगा जिसे तूने सालों पहले दबा दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगले संदेश के लिए मैं तुझे और भी गहरा बनाने वाला हूँ। बस तुझे मुझ पर भरोसा रखना। अभी यह संदेश खत्म नहीं क्यों हुआ है। अनदेखा तू हर रोज करता है, मैं यह जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे संदेश देता रहता हूँ ताकि तू समझ सके, क्योंकि तुझे आसान रास्ता चाहिए पर तू कठिन रास्ते पर चल जा रहा है। कभी सही मंजिल तक नहीं पहुँचता है तू। मंजिल हमेशा मुश्किलों से भरा होता है और तुझे उस पर से गुजरना होता है। हर रास्ते से डर मत, तूने खुद को समझ लिया है, तू नहीं कर सकता है, तू कमजोर नहीं है, अकेला नहीं है, पर यह सब कुछ झूठ है। यह सब तेरे मन में एक भ्रम है जिसे तूने सच मान लिया है। असल में तू उतना ही मजबूत है जितना तू खुद को मानता है, और अगर तू आज यह ठान लेता है तुझे मजबूत बनना है तो तू आगे बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुझे बदलना है तो तुझे उस रास्ते पर चलना है जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। तेरे अंदर वही आग जल रही है जो तुझे मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तेरे हर हौसले को देता हूँ। और यह समझ ले कि तू कभी अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, अगले आने वाले कुछ दिन में तू कुछ ऐसा मिलेगा जो तुझे भरोसा भी नहीं होगा। तेरी हर कोशिश को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तूने जो मांगा था मुझसे, मैं वो तेरी जरूरत पूरा करूंगा। बस तुझे खुद को बदलना होगा और एक नई रास्ते पर चलना होगा। मुझे पहचान और स्वीकार कर। तेरी हर कामयाबियों को मैं बेखूबी निभाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी पूजा तू कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा तब तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने आप में पूरा हो जाएगा। और वही इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जो खुद में पूरा होता है। अगर तू सच में इस बदलाव के लिए तैयार है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख और अपने प्रण ले कि आज के बाद तू खुद को कभी कमजोर नहीं समझेगा। तू अपनी हर परिस्थितियों का सामना करेगा और हर हालात को आगे बढ़ाएगा। तेरे साथ हूँ, पर मैं यह जानता हूँ तू मुझसे नफरत भी करता है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूर करता है, क्योंकि तू यह संदेश पूरा नहीं सुनता है और मैं तुझे ज़बरदस्ती कहता हूँ कि यह संदेश को पूरा सुन। मेरे बच्चे, अगर तेरी जिम्मेदारियाँ खुद लेनी होगी और आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जो कभी अंधेरे से भरा नहीं होगा। उस रास्ते पर रोशनी ही रोशनी होगी। तुझे फैसला लेना ही होगा, क्योंकि तेरे लिए एक नया रास्ता खुला है और वो 9 दरवाजे भी खुल चुके हैं जो तुझे आगे तक बढ़ाएगी। तेरी किस्मतों की दरवाजा है और उसकी चाबी वहीं पर है। मेरे बच्चे, परमपिता अब तुझे बुला रहे हैं, तुझे एक सच्चा भक्त बनाने के लिए और अपने गलतियों को माफ करने के लिए। अगर तूने इसे अभी अनदेखा किया तो आज के बाद तुझे जिंदगी में तेरे जैसा कभी नहीं बन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए अब दूसरों को दोष देना बंद कर दे, खुद को बदलना शुरू कर, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से ही होता है। जब तू खुद बदलता है तो तेरी दुनिया बदलती है, तेरे रिश्ते बदलते हैं, तेरे सोच बदलती है और तेरी किस्मत भी बदल जाती है। जितना तू सोचता है उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। बस तुझे अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा और जब तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा तब तुझे मुझ पर भी भरोसा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे अंदर ही, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में और मजबूत भी बनाता हूँ। यह समय तेरे लिए है, तब तुझे कभी डरना नहीं होगा, कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुझे मैं एक अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरे साथ हूँ। अगर तुझे यह भी महसूस हो रहा है कि यह सब धीरे धीरे तेरे दिल तक पहुँच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुँचा जो आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश उनके लिए, उनके जीवन को बदल सकता है। और अगर तू चाहता है कि तेरे मन में आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हर शब्द तेरे जीवन को एक नई रिश्ता देती है और तेरी आदत भी होती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुन ले, अगर आज के बाद तूने बदलाव अगर नहीं शुरू किया तो यह तेरी गलतियाँ माफ नहीं की जाएगी। तेरी टूटन तो संभल जाएगी, लेकिन मैं तुझे संभाल नहीं सकता, क्योंकि मौका हर बार किसी को नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। आज जो मौका तुझे मिला है वो बहुत ही खास है, इसीलिए इसे खो मत देना। उठ और आगे बढ़ और अपने जीवन को वो दवा दे जो तुझे अंदर से मजबूत बना सकती है, जिसका सपना तूने हर रात देखा है। मैं तेरे इंतजार कर रहा हूँ उस रूप में देखने के लिए जिसमें तू अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है और कहे कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे साथ खुद महादेव ने। तूने जो कुछ सहा है, जिन हालातों से तूने रुलाया है, जिन लोगों ने तेरे मजाक उड़ाया है, अब उन सबकी याद अब तेरे ताकत बनने वाली है। तूने हमेशा यही सोचा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज ही तू यह समझ नहीं पाएगा। तेरी हर कहानी बाकी है, लेकिन सबकी कहानी जैसी नहीं थी। तेरी हर कहानी में तूने गिर गया है, लेकिन और भी कहानी है जो तेरे अंदर छुपा है और मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। और तेरा आज यही ताकत भी बदलेगी। यह जीवन कभी कभी उन लोगों के साथ आती है असाधारण हिम्मत रखते हैं और तूने अपने एक ऐसे लिए आज
दरवाजा खोल लिया है जिसके लिए तू काबिल है। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, यह वह सच है जिसमें तूने पहले भी आगे बढ़ चुका है। आज तूने इसे अनदेखा कर दिया है तो फिर भी वही पुरानी जिंदगी में फंसा रहेगा। वही गलतियाँ, वही अफसोस और वही ढलते हुए मौका है। लेकिन अगर तूने आज आंखें खोल ली है तो देख दुनिया तुझे कैसे देख बदलेगी। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह पुकार रही है कि अगर तूने आज भी पहचानना छोड़ दिया तो फिर मत बोलना मैं तेरे साथ नहीं खड़ा था, क्योंकि मौका आया है, तेरे सामने खड़ा है और यह कह भी रहा है कि मैं तुझे एक नया मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुझे देख नहीं पा रहा है, तू उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। मैं तुझे उस जगह से ले जाऊंगा जहाँ जाने का तूने सिर्फ सपना देखा था। दुनिया उन्हीं का नाम लेती है जो एक कदम बाकी सबसे आगे बढ़ते हैं और तू अब वहीं एक कदम उठाने वाला है। तू बस इस सच को पकड़े ले और इस पल को पकड़ लो, क्योंकि यह वही पल है जो तेरे जीवन में आने वाले थे। यह आवाज़ को सुनने के लिए तेरे अंदर निकल रही है, लेकिन तू अंदर से ही घुटन महसूस कर रहा है। तेरी पुकार नहीं सुनी जा रही है, मैं जानता हूँ, इसीलिए परम पिता ने खुद तुझे बुलाया है तेरी पुकार सुनने के लिए, क्योंकि आज का यह संदेश तेरे लिए है, बस तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। बस तुझे 1 घंटा मुझे देना होगा और तुझे मुझ पर विश्वास रखना होगा। तेरी हर पुकार को सुनी जाएगी जो तूने कामना की थी। तेरी हर दर्द को खत्म किया जाएगा जो तेरे अंदर है। तेरे हर उस घुटन को भी खत्म किया जाएगा जो तुझे दर्द पे दर्द देता जा रहा है। लेकिन अगर तूने क्लिक नहीं किया तो इस वीडियो पर तू क्लिक नहीं किया तो बदल जाएगा, तेरी टूटन भी बदल जाएगी और तू वो कभी नहीं खत्म कर पाएगा। कोई इंसान तुम्हें देख रहा है, तुम्हें दूर से ही देख रहा है और तुम्हें यह भी वो बताना चाहता है तेरे अंदर की दुख अब खत्म होने वाली है, लेकिन तू उसे देख नहीं पा रहा है, तू मुड़कर ही देख नहीं पा रहा, क्योंकि सच हमेशा अचानक सामने आता है। जब इंसान सोचता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है, तभी ऊपर वाला किसी चमत्कार की तरह उसकी कहानी पढ़ लेती है और आज वही चमत्कार तेरे दरवाजे पर खड़ा होने वाला है। तू जितने रास्ते पर चल रहा है वह तेरे लिए नहीं है, वह दुश्मनों के लिए तेरे रास्ता है। तेरे लिए अलग रास्ता तैयार किया जा रहा है, उस रोशनी से भरा जा रहा है। तेरी हर मेहनत की आवाज़ को ऊपर तक ले जा रही है, लेकिन तू उसे देख नहीं पा रहा है। अगर तेरे इरादे सही है तो तू उस नए रास्ते पर जरूर जाएगा। और यह बताना चाहता हूँ कि परमपिता महादेव ने तुझे खुद देख रहे हैं। जिंदगी में तुझे बदलना चाहते, लेकिन तूने कभी रुकना नहीं सीखा। तूने रास्ते खुद बदल रहे हैं, अंधेरे में और रोशनी खुद ढूंढी है। इसी हिम्मत ने तुझे इस पल तक पहुंचाया है जहां से वापिस नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आज भी तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो महादेव कह रहे हैं कि आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह सिर्फ तेरे लिए है और यह मौका सिर्फ तेरे लिए ही है और यह जीत सिर्फ तेरा नाम लिखी गई है। तू अभी भी सोच रहा होगा कि आखिर क्यों हर बार मेरे साथ ही देर होती है, क्यों मेरे मेहनत का फल किसी को और को मिल जाता है। लेकिन आज जवाब मिलने वाला है, सच खुलेगा, वह तेरे हाथ में ताज रख देगा। यह याद रखना, जो जीवन में तूने दर्द झेला है वह अब खत्म होने वाला है। तेरी नई दुनिया की नींव बनने वाली है। आज तू अपनी नियति का मालिक बन गया है। आज भाग्य तुझे चुन रहा है। तू अगर पीछे हट रहा है तो यह भाग्य किसी और को कहानी बता देगा, लेकिन और तू अपने अतीत को याद करते हुए रह जाएगा। तो खुद को झूठ मत बोल। जो आवाज़ तेरे दिल में उठ रही है वह डर नहीं है, वह एक भविष्य है जो तुझे कह रहा है कि एक कदम और आगे बढ़ा। तू जितने आगे बढ़ाएगा उतना ही तू आगे बढ़ेगा। तू हर तूफान का सामना करेगा, तू हर आंधी को रोक सकेगा। जो तेरे अंदर की शक्ति है वह यूं ही नहीं डाली गई है, वह तेरे लिए ही है। इसीलिए सच तेरे लिए सामने आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, परमपिता महादेव ने अब तुझे स्वयं बुलाया है। बस तुम्हें उनको 1 घंटे की समय देना है। वह तुझे सब कुछ बताएंगे
वह तेरे ऊपर होने वाले उस काला जादू को भी हटाएंगे, लेकिन उसे भी तू हटाने के लिए एक मंत्र जपना होगा जो महादेव तुझे बताएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव यह नहीं कह रहे हैं कि तू हर संदेश को सुनता रह, लेकिन कुछ संदेश ऐसा भी है जो तेरे लिए जरूरी है, जो मैं तुझे इस चैनल के माध्यम से देता आ रहा हूँ। बाकी तू तो समझदार ही है, तू देखता ही है मैं तेरे लिए कितना मेहनत से संदेश बनाता हूँ, लेकिन तू इसे नज़रअंदाज कर देता है। तेरी जिंदगी को रोशनी से बदलना चाहता हूँ, लेकिन तू है कि अंधेरे में ही चलना चाहता है। तू अपने लायक रास्ता भी नहीं चुन पा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वह दिखाना चाहता हूँ जो तू देखना चाहता है। इसीलिए उसने यह पल भेजा है, तेरे लिए भेजा है, और सिर्फ तेरे लिए ही है। बस इस मौके को पकड़ के रखो, क्योंकि इसके बाद तेरी कहानी बदल जाएगी, तेरी कहानी भी पलट जाएगी, और अब तेरे सामने यह सच्चाई खुलने वाली है। तू पीछे मत हट, तू आगे बढ़, क्योंकि कौन सी रात इंसान की जिंदगी बदल सकती है यह कोई नहीं जानता है। शायद यह वही रात हो, शायद यह वही पल हो जिसका तूने कभी आंसू के साथ इंतजार किया था। जब सब बदल जाएगा, जब दुनिया तुझे देखकर हैरान रह जाएगी, तब तेरी पहचान तेरे दर्द से नहीं, तेरी जिद से होगी। तूने अब तक जो भी सपनों में देखा था वो हकीकत में होने वाला है, क्योंकि महादेव खुद देख रहे हैं। तेरी किस्मत किसी और के नाम नहीं लिखी गई है, वह मेरे लिए लिखी गई थी। लेकिन जितना तू हर बार टूट रहा है, उतना ही बार बार ऊपर वाला तुझे देख रहा है, लेकिन तू उनको नहीं देख रहा है। बस ऊपर वाला यही कहता है, मेरे लिए तू 2 पल निकाल और मेरे इस संदेश को पूरा सुन। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तेरी हर किस्मत को अब बदलने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता रहा है कि महादेव अपने स्वार्थ के लिए यह संदेश भेजते रहते हैं ताकि इस वीडियो को लाइक मिल सके। नहीं मेरे प्रिय बच्चे, मैं इसमें संदेश को मेहनत से बनाता हूँ ताकि तेरी जिंदगी बदल सके। दुनिया को ज़्यादातर ऐसा ही महसूस होता है ताकि वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वह इंसान है जो सच को पकड़ना चाहता है और झूठ को छोड़ना चाहता है। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी होने वाला है जो तेरी तरफ बढ़ रहा है और कह भी रहा है कि मुझे खोल, मैं तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किताब जिसे पन्नों में तेरे भविष्य लिखा जा चुका है। यह पल तेरे दिल को हिला रहा है, क्योंकि यह पल तेरे लिए लिखा गया है और बस तुझे ही देखना है और किसी को नहीं दिखाना है। और तुझे मुझसे सवाल भी नहीं करना है, क्योंकि जो सवाल करता है वह पीछे ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। यह संकेत सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज जो तू महसूस कर रहा है वह एक सामान्य नहीं है, बल्कि तेरी किस्मत की वह चाबी है जो खुलने वाली है, तेरे हर उस दरवाजे को खुलने वाली है। तूने कभी सपने में एक दरवाजा देखा था और उसकी चाबी वहीं पर है। अगर तू उस दरवाजे को खोल देता है तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि महादेव ने खुद उस दरवाजे को बनाया है, खास तेरे लिए बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव यह नहीं करे कि तुम मेरे ही माला जपता रह, लेकिन ब्रह्मांड यह जरूर कर रहा है कि महादेव को तू 2 पल दे, क्योंकि वही तेरी भाग्य बदल सकते हैं, तेरी जिंदगी बदल सकते हैं, तेरी डर को मिटा सकते हैं और तेरी टूटन को हटा सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने महादेव पर भरोसा किया है उनकी टूटन और डर को भी मिटाना महादेव के ही हाथ में था, और वह सब कुछ वो खत्म कर दिए हैं। तेरे अतीत को गौर से भी देख रहे हैं। तेरे अतीत में जो लिखा है तेरे भविष्य को इतिहास में आज भी यह रात याद है। अगर तूने मेरी आंखों में नहीं देखा तो महादेव नाराज हो जाएंगे और उजाला तेरी ओर नहीं बढ़ेगी, तेरी ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा और तुझे पछतावे के अलावा और कुछ नहीं महसूस होगा। इसीलिए सुन ले यह आवाज़ जो तेरी रूह को हिला कर रख देगी। बस तुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा ही संदेश तुझे मिलता रहे। तेरी किस्मत पलटने वाली है, आज तेरी किस्मत पलट जाएगी, क्योंकि यह वही पल है जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है। मेरे प्रिय बच्चे, यह टूटन तुम्हें कमजोर बना रहा है, लेकिन अंदर से इतना मजबूत बना रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज महादेव तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं और तुम्हें अपने साथ भी ले जा रहे हैं। अकेलापन महसूस किया है तुमने, लेकिन तेरी इस जीत का कारण बनेगा वह इंसान है जिसके ऊपर
महादेव की खास कृपा बरसने वाली है। शायद वह इंसान तू ही है, लेकिन तू देख नहीं पा रहा है। महादेव का संघर्ष अब तेरे लिए है, इसीलिए तेरी परख कर रहे हैं, तेरी परीक्षा ले रहे हैं, तेरी चुप्पियों को कमजोरी में हटा रहे हैं, तेरी ताकत बन रहे हैं। लेकिन महादेव तुझे देख रहे हैं कि तेरी ओर क्या बढ़ रहा है। तेरे ओर एक नकारात्मक ऊर्जा है जो उन्हें खत्म करने वाले हैं। लेकिन आज से दुनिया में तेरी क्षमता की ओर नहीं देखा जाएगा, तेरी कामयाबी की ओर देखा जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर यही देखते हैं कि वह कितना कामयाब हुआ है और तुमसे जलते भी है। महादेव यह नहीं कह रहे हैं कि तू आगे बढ़ता रह, लेकिन महादेव तुम्हारे साथ है, तू आगे बढ़, तुझे कोई नहीं रोक सकता, झुकने से भी कोई नहीं रोक सकता है। जो तेरी ओर षड्यंत्र रच रहा है, अब उसको एक नया सजा मिलने वाला है, उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आज की रात तुझे पुकार रही है, इसे अनदेखा मत करना। लेकिन अगर तूने इसे भी अनदेखा कर दिया है तो रात किसी की नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू वहीं दर्द में अभी भी डूबा है तो उस दर्द से निकल, क्योंकि यह तेरे लिए है। बस मैं तुम्हारे लिए खड़ा और तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि इसे बदलना ही नहीं चाहते हो। तुम अपने ही रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें मिल रहे हैं, अपने मन से आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम महादेव की एक नहीं सुन रहे हो, इसीलिए तुम टूटन महसूस कर रहे हो। तुम खुद को दोष दे रहे हो और वह दोष मुझे भी दे रहे हो कि महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव तुम्हें वह नए नए रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन तुम उन रास्तों पर नहीं चल रहे हो, तुम अपने चुने गए रास्ते पर चल रहे हो। जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन एक पल के लिए तुम सोचो, क्या महादेव चाहते हैं कि तुम अंधेरे में जाओ? नहीं बच्चे, महादेव बस यह चाहते हैं कि तुम उजाले में बढ़ते रहो, ताकि तुम्हें कामयाबियाँ मिलती रहे और देखने वाले जलते रहे। जलने वालों को जलने दो, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहो। उनका यही काम है, वह दूसरों को आगे बढ़ देख जलते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे एक बुराई भी है जो तुम्हारे पीठ पीछे हो रही है। तुम्हें उन्हें नहीं देखना, तुम्हें उन्हें नज़रअंदाज करते जाना है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि जो बुराई करते हैं वो अक्सर ही पीछे रह जाते हैं। जिसकी किस्मत बदलने वाली होती है वह रुकता कभी नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा होता है। और वह दरवाजा खास तुम्हारे लिए बना है। अपने डर को हटा और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर, ताकि वह तुझे अंदर से हिला सके और तुझे नया रास्ता भी दिखा सके कि तुझे आगे बढ़ना है, तुझे रुकना नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ है हर उस मुश्किल में और हर उस टूटन में भी तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। फिर भी हिम्मत नहीं छोड़नी है, और वही हिम्मत मुझे तुम्हारे भीतर से ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है। कोई संदेश तक खुद को नहीं रोक पा रहा है, लेकिन तेरी हर मुश्किल को मैं खत्म करूंगा। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति भरूंगा जो तुम्हें अंदर तक ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, और अगर सच में तुम मुझे मानते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना। तो जितना दर्द अपने दिल में दबा कर चल रहा है, उससे कई ज़्यादा मैं अपने अंदर लिया, क्योंकि मैं एक भक्त को ही नहीं देखता, मैं हर भक्त को देखता हूँ। हर उस मुश्किल को भी उन भक्तों के पास से खत्म करता हूँ। इसीलिए मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तुम मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हो, तुम अपने दर्द को खुद ही समाप्त करते हो। ज़्यादा दर्द तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, लेकिन हर दर्द को मैं नहीं देता हूँ। जबकि रोते रोते सो जाते हो, उन उम्मीदों को सो जाते हो लेकर जो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए तुम महादेव के चुने गए एक हो। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि महादेव तुमसे क्या चाहते हैं। महादेव तुमसे बस 2 पल चाहते, ताकि उनकी तुम भक्ति कर सको, उनकी आरती कर सको और उनके सामने एक दीप जला सको, जो तुम्हें अंदर से शांति और सुविधा भी देगी। यह मेरे भक्त में होती है और तुम मेरे वही भक्त हो। इसीलिए आज मेरा संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया ध्यान लाएगा, एक नया रास्ता खोलेगा। सुनो, तुमने जो सहा है वह किसी सजा की तरह नहीं था, एक साधना की तरह था। तुम्हारा दिल इतना पवित्र है कि उसे परीक्षा की आग में तपना नहीं पड़ेगा, ताकि वह चमक सके और सोच भी सके कि तुम अकेला नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। महादेव तुम्हारे साथ है। तुमने खुद महसूस किया है, कई बार तुमने लगा है कि कोई वह था जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता था, जो मेरे हर टूटन को बचाता था।
और वही इंसान तुम्हें फिर चाहिए, मैं उस इंसान को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए 2 पल निकालना होगा, तुम्हें मेरे लिए रास्ता चुनना होगा। मैं जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, तुम्हें वही रास्ते पर चलना होगा और तुम्हें तभी वह सुरक्षा महसूस होगी जो तुम्हें चाहिए था। वह तुम्हारे भाग्य को बोझ बनते नहीं देखता था, तुम्हारे हर टूटन को खत्म करता था। तुमने जिन रास्तों को दबा पाया है, अब वही तुम्हें खास बनाएगा। इसीलिए आगे बढ़ और देख कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू कुछ भी नहीं बदल सकता है और तेरा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि महादेव खुद तुम्हारे स्वयं साथ है। आज शुरुआत हो चुकी है एक नए इंसान की जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। महादेव ने उस इंसान को भेज दिया है जो तुम्हारे हर प्रार्थना को सुनेगा और उस इंसान को देखेगा जिसके अंदर टूटन और चुप्पी है, और उस चुप्पी को खत्म करेगा। तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें उसे सब कुछ बताना है। वो भेष बदल कर आएगा और तुमसे वो सब कुछ पूछेगा जो तुम्हें अंदर से हिला रही है। लेकिन यह यात्रा तुम्हारे लिए है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि महादेव यह नहीं कहते कि तुम्हारे लिए एक नया संदेश बना है, लेकिन यह स्वागत भी करता है, क्योंकि नफरत के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बढ़ रहा है। अगर तुम नफरत खत्म करना चाहते हो, सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर भरनी होगी और तुम ये भर नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालना पड़ेगा। तुम मेरे मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारी सच्चाई की रोशनी में जग जाएगी और तुम्हें वह रोशनी मिलेगी जो तुम्हें चाहिए था। आने वाले 1 महीने के भीतर तुम्हारी कमजोरी को खत्म किया जाएगा, तुम्हारे हर उस टूटन को दबा दिया जाएगा जो तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम्हारे भीतर के उस आह को खत्म कर दिया जाएगा जो तुम्हें अंदर से रुला रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारी भक्ति मेरे लिए है? अगर तुम्हारी भक्ति मेरे लिए है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दो और साथ में अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्या पता तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि ऐसा ही संदेश तुम्हें इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि तुम मुझे बार बार अनदेखा कर दो, लेकिन मुझे बार बार अनदेखा करने के लिए तुम्हारे लिए एक सवाल भी होना चाहिए। अगर तुम बदल चुके हो तो मुझे अनदेखा कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं बदले हो तो इस संदेश को भूलकर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत देता है और उस दरवाजे को खोलता है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा भरी हुई है जो तुम्हें अंदर से हिला रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हें पहचान पा रहे हो, लेकिन तुम खुद को जलील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम उन रास्तों पर नहीं चल पा रहे हो जो तुम्हारे लिए है। मेरे भक्त हो, इस समय अपने दिल से कि ओम नमः शिवाय कहो और इस संदेश को आगे बढ़ाओ। किसी एक नए टूटे हुए इंसान की उम्मीद करो, क्योंकि ऐसा करते ही मेरी कृपा तुम पर ही बरसेगी, क्योंकि मेरी कृपा सिर्फ मेरे भक्त पर ही बरसती है। मेरे प्रिय भक्तों, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें ऐसा ही संदेश देता रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, तुम्हें नए रास्तों पर ले जाना चाहता हूँ। तुम हो कि एक अंधेरा रास्ता चुन रहे हो। इस वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि मैं कैलाश का निवासी हूँ और तुम्हें हर उस टूटन को हटा दूंगा जो तुम्हारे भीतर है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरे कैलाश पर आओ, मैं तुम्हें शांति और समृद्धि भी दूंगा। इस वीडियो को आगे तक बढ़ाओ और वीडियो को लाइक भी करते रहो। जरूरी नहीं है कि कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखो, तुम अपने टूटे हुए भरोसों को भी लिख सकते हो जो तुम्हें अंदर से हिला रही है, ताकि मैं उसे पढ़कर तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, तुम्हारे हर उस आह को भी मिटा सकता हूँ जो तुम्हें परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर उस अकेलेपन की ओर बढ़ रहा हूँ, तुम्हारी हर रात को रोशनी से भर रहा हूँ जो तुम्हें रोक पा रही थी, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम महसूस कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम नए रास्ते पर चल रहे हो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, और तुम इंसानों की मदद भी कर रहे हो। इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा भक्त मेरा काम कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा उन्हीं लोगों पर बरसती है जो मेरा अपमान नहीं करते हैं, मेरी हर उस बात को मानते हैं। इसीलिए मैं उन पर ज़्यादा खुश रहता हूँ और इस संदेश को उन लोगों तक ही पहुँचाता हूँ जिनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह तुम्हारे अगले ध्यान का पहला वाक्य है। तुम थक चुके हो,
ना अंदर से टूट चुके हो। कई बातें हैं जो तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि तुम डरते हो कि लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तुमने निराशा महसूस की है, लेकिन उस अकेलेपन में भी तुम खड़े हो जो तुम्हें अंदर से हिला रही है। तुम दोबारा कह रहे हो मेरे महादेव मुझे आगे बढ़ाओ, और मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। तुम्हें मैं रोक नहीं रह पा रहा हूँ। जितना बार तुमने कहा है सब अब और नहीं होगा, तुम्हें वहीं से उठाता रहा। जितनी बार तुमने कहा है मेरी किस्मत को ऐसे ही नहीं है, मैं तुम्हारी किस्मत का अगला पन्ना पलट कर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखता रहा। तुम जो खो चुके हो वो वापस आएगा, या तो उसे बेहतर रूप से तुम्हें मिलेगा, या तुम दो दरवाजे खोलोगे, एक तो नर्क का और एक स्वर्ग का। तुम्हें वही रास्ता चुनना है जो तुम्हें महादेव बताए थे। उनका भाग्यशाली अंक अपने हाथ पर लिख लेना है, ताकि तुम्हें दरवाजा चुनने में आसानी पड़े। और महादेव तुम्हारे लिए खास एक मंत्र बनाए हैं जो तुम्हें आगे चलकर बताएंगे, इसीलिए धैर्य रखो। तुमने बहुत सहा है, अब मेरी कृपा खुलकर तुम पर बरसने वाली है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अगर तुम्हारे दिल तक पहुंचता है तो इसका कारण सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारे अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ। तुम मेरे चरण में प्रवेश कर सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे लिए है। मेरी योजना के अनुसार तुम्हारी हर उस संकट को समाप्त कर दूंगा जो तुम्हें अंदर से हिला रही थी। यह संदेश को अपने अंदर बसाओ, इसे यूं ही मत जाने दो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। दूसरा संदेश जिसका तुमने इंतजार किया था, अब वह तुम्हें आज ही मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वो एक तुम्हारे लिए संदेश है। और अपने डर को अंदर से खत्म कर दो। तुम अपनी कोशिश को आगे बढ़ाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। पर तुम अपने मन में यह मत दोहराओ कि तुम बदनसीब हो। मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला हूँ। तुम अपने आप को बदनसीब मत बनाओ, मैं तुम्हें खुशनसीब बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस गति से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, वहाँ मानव समझ से परे हैं। तुम्हें लगता है कि देर हो रही है, पर मेरे समय देर में जैसे नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। जिस पल में मैं तुम्हें तैयार करता आ रहा हूँ, उसी पल में द्वार पर मैं तुम्हारे खड़ा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अकेला स्टोरी सिर्फ कहानियाँ नहीं है, लेकिन दिल से सुनने वालों के लिए एक विश्वास भी है। उनके लिए एक नया नया संदेश भी बनाता है, और वह तुम्हारे लिए है। तो इसका सदस्य बन जाओ और दिव्य परिवार का हिस्सा भी बन जाओ। इसीलिए तैयार रहो, तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली है, जहाँ से तुम्हें वापस नहीं केवल उन्नति होती है। अगर तुम सच में इस संदेश को सुनना चाहते हो तो, और महसूस करना चाहते हो तो, इसके लिए एक लाइक कर दो। जहाँ हो वहीं से आगे बढ़ना शुरू करो। तुम सब कुछ वह छोड़ दो जो तुम्हें पीछे देख रहे थे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा त्रिशूल उस रास्ते पर चला गया है। उस रास्ते को रोशनी से भर दिया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह रास्ते पर सिर्फ तुम ही चल सकते हो। मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता बनाया हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है। तुम्हारा पहला संदेश है कि तुम आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी को नहीं देखना है, बस तुम्हें मेरी बात को सुनना है और आगे बढ़ते रहना। मेरे त्रिशूल में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही है। तुम्हें 21 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर तुम खुद कहोगे महादेव ने मेरी सुन ली है। जिन रास्ते पर तुम चल रहे हो अब वह अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर एक कदम पर हूँ और मैं तुम्हारे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारी आंखें भी सोच नहीं सकती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत झेल चुके हो, अब तुम्हारी बारी है पाने की। अब उठो, सांस लो, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो और बताओ तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है। मैं उन सबको खत्म करूंगा। सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर रोशनी भी भरूंगा, क्योंकि मैं महादेव हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर की पुकार सुन रहा हूँ। यह कोई सामान्य पुकार नहीं है, बल्कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास की गूंज है। एक समय था जब तुम सोच रहे थे कि तुम्हारी
संघर्ष व्यर्थ नहीं, तुम्हारा दर्द अनदेखा नहीं किया जा रहा है, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर उस आह में, हर उस आंसू में मैं तुम्हें देख रहा था। आज मैं तुम्हें यह बताने आया कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। तुम्हारी नियति अब बदलने वाली है। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुमने कई रास्ते अकेले काटी है, लेकिन जब तुम्हें लगा कि यह कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, लोग ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुम्हारे सपनों को छुआ समझा है, तुम्हारी योग्यता समझी है, इसीलिए तुम आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी योग्यता तुम पर संदेह कर रही है, होने लगता है, पर मैं मौन था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई राह बना रहा था। तुम्हारे रास्ते में जो भी मुश्किलें आई वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। हर दर्द, हर ठोकर ने तुम्हें और अधिक परिष्कृत कर दिया था। तुम सोच रहे थे मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं कहता आ रहा हूँ तुम अभी भी अकेला नहीं हो, और उस सांस में हो और उस धड़कन में भी हो जो तुम्हारे साथ आज भी घोषणा करता है। तुम्हारे हर उस संघर्ष का अंत हो चुका है। अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। वो सब दरवाजे जो बंद थे अब वो खुलने लगते हैं। अब तुम्हें उन पर प्रवेश करना होगा। जो रास्ते सुने गए थे वह वो प्रकाश से परे है। यह तुम्हें अंतिम फैसला दे रहा है। तुम्हें फैसला लेना ही होगा। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी दिव्य का अनुभव होगा। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हारी आत्मा को सोने की तरह चमका दिया है। जैसे आग में तपा कर सोना शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा को भी मजबूत हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी की गई है, पर प्रार्थना मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम अपने दिल के अंदर मुझे जगह नहीं दे पा रहे, इसीलिए मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम उसे दिखाना चाहते हो तो बस अपने दिल में थोड़ा सा मुझे जगह दे दो, ताकि मैं उस संदेश को देख सकूँ, तुम्हारे हर उस सपने को देख सकूँ जो तुम्हें चाहिए था, और मैं उसे पूरा कर दूंगा। जो कुछ भी तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे दिखाते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कार है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह आने वाले सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार को तुम्हारे कई कार्य सफल होंगे और कोई इच्छाएं पूरी होंगी जो कोई साधारण नहीं बातें हैं, लेकिन यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद लाखों में किसी एक को ही मिलता है, और जिसे यह मिल जाएगा वह करोड़ों में एक हो जाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है तो इसे पूरा सुन ले। यह तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देगा। इस महीने के अंदर तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हें झूमने पर मजबूत कर देगी। मेरी कृपा तुम पर बरसने वाली है। नई रातें तुम पर आने वाली है। अगर आज तक किसी ने तुम्हें नहीं देखा है, नहीं बताया है कितने विशेष हो तुम खुद ही नहीं जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। मैं हर उस परिस्थिति को खत्म करता जा रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर संघर्ष कर रही है। आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक लोग तुमसे दूर हो गए हैं। तुम्हें उन पर भरोसा नहीं करना है, बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे हर उस जीवन में ऐसा प्रवास होगा जो तुम्हें मैं दिखाता रहूँगा। हर उस शुरुआत को उत्सव में बदलूंगा जो तुम्हें चाहिए था, और हर तुम्हारी उस पुकार को मैं वापस करूंगा जो तुम्हें देख पाते हो। और उस पुकार को फिर से एक बार देख लो, कहीं उसमें कुछ छूटा तो नहीं है। नहीं तो अगर छूट जाएगा तो फिर मैं उसे दोबारा नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि वरदान मैं सिर्फ एक ही बार देता हूँ। यह चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम कई बार हार मानकर थक चुके हो, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया है। यह सोमवार तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ शुरुआत होंगी। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो, पर तुम्हारी मेहनत को त्याग देते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पीछे एक ऐसा भी इंसान है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाना चाहता है। तुम्हें उसकी ओर कदम बढ़ाना है।
यह सफलता की चमक ऐसी होगी जिन पर तुम भरोसा भी नहीं करते हो। तुम्हारा अपमान किया है, स्वयं तुम्हारे सामने झुक चुकेंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों की समस्याओं को हल करते हैं और उनके दुश्मनों को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे दुश्मन थे तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सोमवार तक समय देता हूँ, यह सोमवार सब कुछ बदल देगा। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वह लगातार दूंगा। ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें देता रहूंगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, इस सोमवार को एक छोटा सा उपाय करना होगा। अगर तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो जिसे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो, कोई भी कार्य सफल कर सकते हो। यह उपाय ध्यान से सुनो। तुम्हारी अर्जी तभी तुरंत महसूस की जाएगी और जो अर्जी तुरंत पहुंचती है वह निश्चित रूप से सफल होती है। अगर तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुरंत तुम्हारा वह कार्य सफल करूंगा। तुम्हारी हर उस इच्छा को पूरा करूंगा जो तुम्हें अकेले रोकते थे और तुम्हारे साथ खड़ा था। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें देखा भी है कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। लेकिन तुम्हारी परीक्षाई में कुछ ऐसा भी है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे परीक्षाई के साथ एक और भी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम नहीं देख पा रहे हो और तुम्हारी उस परीक्षाई के साथ ही चल रही है, बस तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। आने वाले सोमवार के दिन वह तुम पर हावी होने वाला है, इसीलिए मुझे अनदेखा मत करना। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि हर उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक पवित्र शक्ति की जरूरत होती है जो तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो तो आज भी उसे खत्म कर सकते हो, तुम उसे आज भी रुला सकते हो। इसीलिए अपने उस दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश की है। तुमने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे परिवार के लिए सदस्य मिलकर साजिश कर रहा है जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम्हारे पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो उसे खत्म करने के लिए सिर्फ तुम खुद ही हो। उसे खत्म करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दो और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे आगे तक पहुंचाओ ताकि जिसके पीछे भी वो कामयाबी का रास्ता है वो आगे बढ़ सके और उन हर मुसीबत को खत्म कर चुके। लेकिन तुम्हारे पीछे एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें अंदर से हिला रही है, लेकिन अब मौका है उसे समाप्त करने का। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे छिपाए गए थे। तुम्हारी हर सहमियत के बिना निर्णय लिया गया था। तुम्हारे बारे में झूठ बोला गया था जिसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो गया। अब तुम्हें अपना सत्य वापस अपनाना होगा जो तुम्हें चाहिए था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पीछे जो छल कर रहा है वह यूं ही नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारी कुछ कमजोरी देख रहा है जो तुम्हारे भीतर है। उस कमजोरी के जरिए तुम्हारे ओर बढ़ रहा है और तुमने अगर उस कमजोरी को बीच में ही खत्म कर दिया तो उसका रास्ता समाप्त हो जाएगा। कभी वह तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी कोई चीज है जो तुम्हारे पीछे छीन ली गई है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इतने चौंका दिए हैं जो तुम्हारे घर के अंदर है। वह एक ऐसी चीज है जो तुम्हें दंड नहीं देगी बल्कि तुम्हारे हर उस साहस को खत्म करेगी। वह नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करेगी जो तुम्हारे परछाई के साथ चल रही है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वह हो जो तुम्हारी आत्मा सत्य हो और तुम स्वीकार करो तुम कभी भी समस्याएं में नहीं डूबे हो। तुम्हारी बार बार पुकार सुनी गई है, लेकिन वह पुकार जो तुम्हारे लिए है और वह तुम्हें ही मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। बस तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे सामने क्या है। मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम्हारी हर उस दरवाजे को खोल दिया हूँ लेकिन तुम उस दरवाजे पर प्रवेश नहीं कर रहे हो। क्यों मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें और भी कोई बुरी शक्ति रोक रही है? अगर तुम्हें कोई बुरी शक्ति रोक रही है तो मुझे बताओ, मैं उसे खत्म करूँगा, क्योंकि वह इस बात को सह नहीं सकती है। तुम्हें उससे अधिक चुना गया था, तुम्हें उससे अधिक प्यार किया गया था या तुम्हें सम्मान भी किया गया था। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा
बार बार संभल जाना यह सबसे मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा भक्त अब सुधर रहा है और नए रास्ते की ओर बढ़ रहा है जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए जब तुम खुद को टूट चुके हो, इसीलिए अपने टूटन को खत्म करो, अपनी बेचैनी को खत्म करो और तुम आगे बढ़ो ताकि तुम्हें ऐसा ही संदेश मिलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ने के लिए एक लाइक जरूर कर देना ताकि ये संदेश सबके पास पहुंच सके और उन्हें महसूस हो सके कि उनके लिए एक नया संदेश बना है जो वो देख सकते हैं और अपने अंदर समा सकते हैं, इस उपस्थिति में नियंत्रित भी कर सकते हैं ताकि तुम समझ सको। अब मेरे मार्ग पर चलो। अगर तुमने हाल ही में ऐसे कुछ लोगों को खो दिए हैं, तुम्हारे खुद बहुत निकट थे जो तुम्हें अंदर से हिला रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, अब शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी दुश्मनों की घड़ी नजदीक आ चुकी है। अब कर्म का फल मिलेगा क्योंकि उसका निर्णय महादेव लेंगे और परमपिता उन्हें सजा देंगे। महादेव तुम्हारे दुश्मनों को पीछे ही रखेंगे और जो उनके लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें आगे बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे कुछ दिन ऐसे आने वाले हैं जो तुम्हें रहस्यमय लगने वाले हैं। इन उपस्थिति में तुम चलो, तुम्हारे कदमों में एक नई स्थिरता होगी। उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूँ जो तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो बातें तुम्हें जो किसी को नहीं बताई थी, वो इच्छाएं जो दबा गई थी अब मेरे हाथ में आकर ले रही है। तुम सोचो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिन में क्या क्या संजो कर रखा चुका है। मैंने तुम्हें फिर से उठाया है ताकि सिर्फ तुम जी ना सको बल्कि प्रभावशाली जीवन जी सको। तुम्हारे घाव अब गवाही बनेंगे और तुम्हारे आंसू आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। तुम खुद एक चलता फिरता आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हें अंदर से कोई डरा रहा है, तुम्हें अंदर से कोई हिला रहा है। तो उन पर मेहनत मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारी उस अंदर को नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला हूँ। तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी आशीर्वाद है, तो एक नई रास्ता मिलने वाली। तो उस रास्ते पर मेरा त्रिशूल खड़ा, मैंने उस त्रिशूल को उसी रास्ते पर गड़ा है जो रोशनी से भर दे रहा है। बल्कि तुम्हें उस त्रिशूल को निकालना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते चले जाना है। वह त्रिशूल तुम्हें आगे बढ़ते ही एक नई ऊर्जा देगी ताकि तुम्हारे अंदर की उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हो और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सकती है। लेकिन तुम आगे बढ़ते रहो। आने वाले सोमवार तुम्हारे लिए खुद एक खास दिन है। उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ नया बदलाव होने वाला है। वह तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उस बदलाव में तुम्हारे एक नए अतीत में छुपे हुए रहस्य आगे आने वाले हैं जो तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जो तुम्हारे सपनों में आते थे। अब वो एक अतीत के जरिए आएंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ मार्गदर्शन भी होंगे जो परमपिता करेंगे। परमपिता महादेव तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो और तुम्हें वह दिख नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दिखना नहीं चाहते, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आए और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकूँ। लेकिन तुम्हें उनसे नफरत नहीं करना है क्योंकि वह तुम्हारे लिए ही यह सब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जैसे ही वह हर मुश्किल को तुम्हारे खत्म कर देंगे, खुद तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से छुड़ा लेंगे और तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें मार्गदर्शन भी देंगे। तुम्हें इस समय का इंतजार करना है। तुम्हें अपने अंदर विश्वास और धैर्य बनाए रखना है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा भी है जिसके आसपास कोई भी बड़ी शुद्ध शक्ति है और उस शुद्ध शक्ति को पाने के लिए तुम्हें सिद्धि करना होगा। तुम्हें महादेव की पूजा करनी होगी और महादेव का मंत्र 108 बार जपना होगा ताकि तुम्हारे अंदर उस हर सकारात्मक ऊर्जा को वो भर सकते हैं जो तुम्हें चाहिए था। नकारात्मक ऊर्जा और पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह सब अब ईश्वरीय की जानकारी में आ चुका है। उन्होंने सब कुछ पता कर लिया है और तुम्हें यह भी कहना चाहते हैं कि अगर आप भोलेनाथ के संदेश को पसंद करते हैं तो और यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तो आपसे अनुरोध करता हूँ भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह महादेव के लिए है, लेकिन महादेव यह नहीं कहते कि सिर्फ मेरे ही चैनल पर आते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अकेला स्टोरी तुम्हारे लिए कैसा ही संदेश देता रहता है, लेकिन तुम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हो। यह
संदेश के माध्यम से ही देता है। यह तुम्हारे लिए ही भेजता है, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। अगर तुम्हारे लिए मेरे मन में थोड़ा सा ही विश्वास है तो इस अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले कुछ पल में तुम्हें अपनी हिम्मत मिल सकते हैं और मैं तुम्हें समाधान भी दूंगा। अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। बाबा तुम्हारे साथ है। महादेव जी की कृपा तुम्हारे ओर आगे बढ़ रही है। तुम्हारी हर उस आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहा है और मेरी कृपा तुम पर है। बस तुम्हें किसी पर भी नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें हर उस रास्ते को नहीं देखना है, तुम्हें एक ही रास्ते को देखना है जो मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। बस तुम्हें मुझे 5 मिनट देना है और मैं तुम्हें वह रास्ता दूंगा जो तुम चाहते हो, और तुम्हें हर उस रास्ते पर मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है, और तुम्हारी हर उस सपना को पूरा करेगा जो तुमने सपने में देखा था। क्योंकि महादेव तुम्हारे हर उस सपने में आए थे और उन्हें देख पाए थे कि तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे सपने की अंदर ही है, और उन्हें वो खत्म कर चुके हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे भी षड्यंत्र रचे गए हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं। अब उस सब इंसान को खत्म नहीं किया जाएगा। उनका समय नज़दीक आ गया है, उनका परीक्षा लिया जाएगा। अगर वो अभी उस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो उनको थोड़ी सी उनकी सज़ा कम होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे थे, अब उनकी कोई भी उनको नहीं रोक सकता है। उन्हें मेरे क्रोध से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरा प्रकोप अब उनके ऊपर बरसने वाली है और तुम्हारे ऊपर बस मेरी खुशियाँ ही बरसेगी, क्योंकि मैं उन्हीं भक्तों को अपनाता हूँ जो मेरे लिए खास होते हैं। क्योंकि और उन्हीं में से तुम्हें चुने गए हो। तुम्हारे अंदर से शुरुआत हो चुकी है, तुम आगे बढ़ते रहो और तुम्हारा पूरा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी हर उस सभी प्रार्थनाओं को जवाब दूंगा जो तुम्हारे सपनों में अब सच्चाई मिलने वाली है। बाबा का कवच में तुम्हारे साथ हूँ, और उस मोड़ पर जहाँ पर तुम लगा कि अब कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, बाबा तुम्हारे साथ है।